नमस्कार, हम पहुंचे हैं वार्ड 28 के शांति नगर और ओम नगर में। हम टटोलेंगे यहाँ के निवासियों के दिलों को कि वे ईवीएम का बटन दबाने से पहले किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे। क्या उनके मन में पहले से तय कोई प्रत्याशी होगा या फिर वे क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए अपने मत का प्रयोग करेंगे। क्षेत्र की किन समस्याओं का समाधान होते हुए वे पहले देखना चाहेंगे। हमारे क्षेत्र में सारी समस्याएं हैं। सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, ठेकेदार ने सीवर डाला, कहीं चैम्बर ऊंचे कर दिए। पहली बात तो जहाँ मैंने ये आरटीआई के मुताबिक पूछा, नगर निगम के आयुक्त से पूछा था आखिर ठेकेदार को कहाँ से कहाँ तक की कितनी लंबाई का ठेका दिया है, क्या उसने उस पूरी लंबाई तक का काम पूरा कर दिया या नहीं किया। तो अभी तो कोई उसका जवाब नहीं आया है और ठेकेदार ने सड़कों का बुरा हाल कर रखा है और चैम्बर पुराने चैम्बरों के ऊपर चैम्बर बना दिए हैं। नया चैम्बर अपनी तरफ से एक नहीं बना, कई चैम्बर जो बनने थे वो नहीं बने अभी तक। तो ये नगर आयुक्त को लिखने के बावजूद भी कोई अब उसका जवाब नहीं है। अब उसके हिसाब से फर्स्ट प्लेट लगाई है मैंने, तो अब उसमें देखो कैसे सारे चैम्बर पुराने के ऊपर इन्होंने वो किया है, नए चैम्बर कोई नहीं बनाया है। और ये नगर निगम के अधिकारियों की मिली भगत से गरीब जनता से प्राप्त पैसे को बर्बाद करके छोड़ेंगे। ये ठेकेदारों के हित में काम कर रहे हैं, आम आदमी के या आम पब्लिक के हित में काम नहीं करे नगर निगम। तो अभी जो नगर निगम के चुनाव होंगे उसमें आपके चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे और आप कैसा प्रत्याशी चाहेंगे। प्रत्याशी क्या चाहे, प्रत्याशी भी ऐसे ही आते हैं। प्रत्याशी को वो अपने मतलब के लिए आते हैं, जनहित के अंदर कोई प्रत्याशी काम नहीं कर रहा। हाँ, आप जो विधायक चुना गया है वो फिर भी अच्छा काम कर रहा है और आगे करेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोग जो हैं जिनको आयुक्त के द्वारा या इनके चुने जा रहे हैं ये बिल्कुल थर्ड क्लास है, किसी क्रम के नहीं है। आज से कई महीने पहले ये सीवर फाइल नंबर 119 के मुताबिक सीवर की लाइन डलवाने के लिए बोला था। आज तक कभी कोई बहाना करते हैं, अब कह रहे हैं कि वो कानून लग गया इलेक्शन का, वो तो उसकी वजह से नहीं बन पाएगा। ये नाटकबाजी करके काम नहीं कर रहे पूरा सही। आपके क्षेत्र में अभी क्या क्या समस्याएं आ रही है आपको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम है। पानी हमेशा इस गली में भरा हुआ रहता है, पानी कभी खाली नहीं होता। इससे पहले सीवर जब तक नहीं डले थे तब तक में सीवर बैक मार रहे थे, सीवर डले भी हैं तो भी पानी नहीं खत्म हो रहा। जगह जगह पर लीकेज है, उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, हम घर से बाहर निकलना भी नहीं चाहते। तो अभी जो नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं इसमें आपके चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे और आप कैसा पार्षद चाहती है अपने लिए। कैसा पार्षद तो पता नहीं, लेकिन हाँ हमारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करे वही चाहते हैं हम भी। लेकिन लगता नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने वाला है यहाँ पर, मुझे लगता नहीं है। क्योंकि जिस टाइम पर वोट चाहिए होते हैं तो आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन जब काम करने होते हैं तो कौन मैं और कौन तू, वो वाला हिसाब होता है यहाँ पर। मेरा नाम ओम प्रकाश तंवर है, हमारा वार्ड 28 पड़ता है। आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। हमारे क्षेत्र की मैक्सिमम समस्याएं दूर हो चुकी हैं। पहले बहुत बुरा हाल था, जब से ये महेश पार्षद जी ने काम अपने हाथों में लिया है, उन्होंने सारी समस्याओं का समाधान किया है। रात को 2-2 बजे तक खड़ा हो गए। अभी जो प्रॉब्लम है कि जो मेन चीज है, ये सीवर लाइन चेंज होगी। अब वो कहते हैं कि भाई हमने इसका एस्टीमेट तो बन गया है, अब कब होगा ये पता नहीं। बाकी अब पानी की समस्या सोल्व हो गई है। रोड्स की है कि रोड भी है, एकदम तो नहीं होगा पर धीरे धीरे करा रहे हैं। हमारा पार्षद हमारे वार्ड से होगा, जो हमारे नजदीक होगा। क्षेत्र में समस्याएं हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और जाने के लिए रास्ते में पानी भरा रहता है। यहाँ पर गोडे गोडे तक पानी भरा रहता है। कभी तो ये सीवर टूट जाता है, सीवर में बच्चे पड़ जाते हैं, उनके हाथ पैर में भी लगी हुई चोटें हैं। तो अभी जो नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं आप कैसा पार्षद चाहोगे अपने लिए। अब पार्षद हमें तो अभी कोई आया नहीं है हमारे पास, कौन कैसा पार्षद चुने, कोई काम करने वाला पार्षद चुना जाएगा तो बड़ी है। हमारा तो यही विचार है, कोई काम करने वाला होना चाहिए। सारी परेशानी से ये रोड देख ले, ये देख ले, ये ताश पानी ये देख ले, पानी गंदा नहीं। यहाँ का इतना बुरा हाल हो रहा तो निकले भी ना जाए। एक यो दिन ना देख के हाल हुए पड़े, मतलब कोई सुविधा नहीं। अभी जो नगर निगम के चुनाव होने वाले इसमें आप कैसा पार्षद चाहोगे अपने लिए।
आज से चलो जो हमारा काम जो हमारा काम कर है, हमारा दुख वो देख जो हमारा काम कर रहे हैं हम उसके काम कोई भी हो सब भाई बराबर है। अब वोट ले ले बैठ जाए और फिर अपना आराम से हम लोग प्रकाश जैसे पार्षद रोडों की हाल हो रही है, उंगा तो उधर सगड़ा पानी भरे रहा है, लेटरिन को पानी आवे ना निकले जाए, बड़ा बुढ़ा तो गिर पड़ रहे हैं तो लत्ता और बोड़िया धो यहाँ मतलब क्या करा तो मुनादी सुबह की बताओ हमारे कुछ सुना जो बताने की बता दी हमने। फिलहाल तो सबसे ज्यादा ही हमारे सामने का रोड टूटा हुआ है और खूब रिक्वेस्ट कर ली पार्षद के बाद कि हम बनाएंगे, लेकिन वो नहीं बनाते। फिलहाल मैं जीता हुआ फिर बनाएंगे, लेकिन कोई मतलब वो नहीं हुआ। गली के इकट्ठे होकर भी कई बार गए लेकिन कोई नहीं हुआ। आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे इस बार? चुनाव में किसे जिताना भाई, ये जो हमारा मतलब मदद करेगा, जो जिसे हमारी सुनेगा, हम इसको जिताएंगे। अतिक्रमण और जगह जगह खड़ी गाड़ियां कैसे किसी की जान के लिए खतरा हो सकती हैं, उसका उदाहरण देते हुए एक भुक्तभोगी वरिष्ठ नागरिक ने बताया कि एक बार उन्हें इमरजेंसी में अस्पताल ले जाया जा रहा था, परंतु वहां से निकलने तक का रास्ता नहीं मिला। इधर उधर की गलियों से होते हुए 2 घंटे देरी से वे अस्पताल पहुंचे। ये तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनको कुछ नहीं हुआ, वरना ऐसी स्थिति में किसी मरीज़ की जान भी जा सकती है। उन्होंने बताया कि टूटी सड़कों को ठीक करने के नाम पर खानापूर्ति की जाती है, जिससे कुछ दिन बाद ही उन सड़कों की हालत और बदतर हो जाती है। यहाँ की एक स्थानीय महिला ने कहा कि आए दिन सीवर ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे जगह जगह पानी भर जाता है। इस वजह से बच्चों को स्कूल से लाने ले जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पार्किंग भी एक समस्या है, जो गाड़ियों को सड़कों पर खड़ा किए जाने की वजह से और भी विकराल हो जाती है। यह नेताओं के रवैये से भी खफा नजर आई और कहा कि पार्षद वोट लेने के लिए आते हैं या फिर जीतने के बाद एक बार चेहरा दिखाने आते हैं, उसके बाद ज़रूरत के समय वे कभी नज़र नहीं आते हैं। सीवर ओवरफ्लो रहते हैं, गली सड़क नहीं बनी हुई है, ये है तो समस्या। अभी जो नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, उसमें आपके चुनावी मुद्दे क्या क्या रहेंगे और आप कैसा पार्षद चाहते हैं? हम तो चाहते हैं सीवर बनाए, हमारी रोड बने, सफाई रहे मोहल्ले के अंदर, ये समस्या है। हमें समस्या ये, हम वहाँ पर बड़े बूढ़े पर नहीं चला जाता, हमारे लिए नजीक पार्षद होना चाहिए। ये समस्या हमें घनी बड़ी है, मन की ये समस्या हमें घनी बड़ी है, हमारे लिए यही पार्षद होना चाहिए, कहीं नजीक तो रहे। हम पे चला नहीं जाता, हम बड़े बूढ़े, हमारे घोटों में दर्द रहता, ये दुख है हमें। अभी जो नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, इसमें आपके चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे और आप कैसा पार्षद चाहोगे अपने लिए? हमें तो हमारा ऐसे ही चाहिए जो हमें नजीक हो जाए और हमारी मोहर लगाकर रहे, कागजन पे जो हमें पेंशन मिले, बस। फीवर की मेन समस्या है, फीवर की 2 साल से ओवरफ्लो कर रहा है। मकान नंबर 478/20 सोमनगर। अभी इस बार जो नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, उसमें आपके क्या क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे और आप कैसा पार्षद चाहते हैं अपने लिए? पार्षद तो सबके लिए ठीक है, कोई बात नहीं, पार्षद ठीक होते हैं, बस समस्याएं नहीं पूरी करते, वो हल कर दें तो सब ठीक है। अभी तो सिर्फ यही समस्या है कि हमारा राशन कार्ड नहीं बनना है, बनवाने गए तो उनके सैलरी ज्यादा है तुम्हारी और 12,000 रुपये कमाते हैं, उसमें सैलरी भी कुछ नहीं, घर की बचत भी नहीं होती है और इसमें थोड़ा बहुत बचा है वही उसमें घर का खर्चा चला लेते हैं। जबर जामा 2 बेर बना राशन कार्ड काट दिया। अभी जो नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, उसमें आप किसको वोट देने वाले हो? मतलब कैसा पार्षद चाहोगे आप? हम तो ऐसा चाहते जो भाई राशन मिला है, हमारे थोड़े घर की बचत भी हो गए। हमारे यहाँ गली में बस एक झाड़ू वाली टाइम से नहीं आती, वो हफ्ते में एक ही बार आती है और हमारे यहाँ के सीवर टूटे पड़े हैं वहां से वहां तक। और जो मेन गली होती है, मेन गली से ही कट में ही जो आता है ना सामने में, इसमें कई बच्चे गिर भी चुके हैं, जिनने मकान तोड़ा है उनकी गली के सामने से टूटा पड़ा है, वो भी कुछ करते नहीं है, वहां से साफ करते ही नहीं है, अभी तक भी नहीं करा। और अभी भी हम कहने जाते हैं कि भाई हमारे सीवर के लिए बोलने गए थे, अभी कुछ दिन हुए, 1 महीना भर हो गया, जब बोल गए थे अब तक कोई वो नहीं हुआ, जब सस्सी दुआ मिले नहीं थे। पर आज भी कह रहे हैं हम कि भाई जाएं और बोल के आए, कोई हमारा सीवर का ढक्कन नहीं चला जाएगा, कोई घुस जाएगा, कोई को टूट फूट हो जाएगी, तो फायदा क्या है बताना।
यही। और रही हमारी बात, जिनके अच्छे हैं उनके कार्ड बन रहे हैं। हमारे तो फैमिली आईडी में भी इतनी इनकम कर रखी है, 6-6 लाख रुपए। मेरा पति विकलांग है, पूछ लो किसी को भी। एक लड़का है मेरे, 3 लड़कियां हैं, लड़कियां होगी शादीशुदा। अब वो कितना कमाएगा बंदा जो उसके लिए कर सकता है? नहीं होगा ना ऐसे। पर इंसान बीपीएल तो हमारा कटा हुआ है, हमारे को खुद को होना चाहिए ना भाई, कटा हुआ है तो भाई करना चाहिए ना। कई बार मैं 4-5 बार तो मैं डीएससी ऑफिस में भी हुई आई हूँ, वो लेके आधार कार्ड और वो फैमिली आईडी ठीक करने के लिए, अभी तक भी नहीं हुआ। कई बार कितनी बार चले गए, कितनी बार, आज की बात नहीं है, कितनी बार चले गए पर अभी तक हुआ ही नहीं है। जो ऐसा पार्षद होना चाहिए जो हर चीज की समस्या देखे, गली में आए, हर घर में किसी को पूछे भाई, किसी को, जैसे हमारे को हमेशा गलियों में बहुत सारी दिक्कतें होती है, हर गांव में मिलेगी आपको, घरों में भी मिलेगी। जैसे भाई किसी का कुछ हो गया है तो भाई पूछना चाहिए भाई क्या बात होगी है, कहीं लड़ाई हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, तो ये भी चीजें देखनी पड़ती है मोहल्ले में भी। तो यही है मेरा तो। मतदाताओं के दिलों को टटोलने का और उनके मुद्दे जानने का हमारा सफर जारी है। कैमरामैन मोहित कुमार के साथ मैं चेतना धनखड़, बिल्कुल सटीक न्यूज से।